उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य बताइए या क्षेत्राधिकार बताइए। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं या कार्य हैं या क्षेत्राधिकार हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, अपीली क्षेत्राधिकार। तीसरा, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। चौथा, अभिलेख न्यायालय। आइए बच्चों, हम इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवाद आते हैं। का, संविधान से संबंधित विवाद। संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर उत्पन्न हुए विवाद से संबंधित अभियोग उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। खा, मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अतिक्रमण से संबंधित अभियोग उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षी लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख। पाँचवा, अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ग, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय वसीयत, विवाह विच्छेद, विवाह विधि, कंपनी कानून व न्यायालय की अवहेलना आदि संबंधित विवादों को सुनता है। घ, चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं। दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीली क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध निम्न अपीलें सुनने का अधिकार है। का, दीवानी अपीलें। ख, फौजदारी अपीलें। ग, अन्य अपीलें। का, दीवानी अपीलें। दीवानी अभियोगों में 5,000 रुपये से अधिक और कुछ दशाओं में 20,000 रुपये से अधिक की धनराशि से संबंधित अभियोगों में जिला न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालय में की जा सकती है। खा, फौजदारी अपीलें। यदि सत्र न्यायाधीश ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। यदि निचले न्यायालय से किसी अपराधी को 4 वर्ष से अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ग, अन्य अपीलें। बिक्री कर, आय कर, शासकीय कर, भूमि प्राप्ति, उत्तराधिकार, दिवालियापन, पेटेंट व डिजाइन आदि विषयों से संबंधित निर्णयों तथा श्रम न्यायालयों, राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तीसरा, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को न्याय संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशासकीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। पहला, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बना सकता है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालयों में अभिलेख रखने हेतु नियम बना सकता है। तीसरा, उनके आवश्यक कागजातों को मंगाकर जांच कर सकता है। चौथा, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश से संबंधित नियम बना सकता है। वह किसी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। चौथा क्षेत्राधिकार है अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी है। उसके फैसले व आदेश रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। उन्हें किसी भी अदालत में प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है अथवा जिन्हें ध्यान में रखकर समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश निर्णय देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने जाना है कि उच्च न्यायालय की शक्तियाँ या कार्य या क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं।